नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में। दोस्तों, राजस्थान के इतिहास, राजस्थान हिस्ट्री में आज आप सभी के लिए मैं लेकर उपस्थित हुआ हूँ। राजस्थान की हिस्ट्री में आज कुछ मेवाड़ और मारवाड़ से संबंधित कुछ मिले जुले ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं या फिर आगामी एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। विद्यार्थियों, आप सभी के लिए एक विशेष सूचना कि जो विद्यार्थी राजस्थान ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना चाहता है, व्याख्या सहित मानचित्र सहित पढ़ना चाहता है, तो वे मेरी प्लेलिस्ट से राजस्थान की ज्योग्राफी के प्रत्येक टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप व्याख्या सहित पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, देर ना करते हम शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जोधपुर शासक महाराजा जसवंत सिंह ने शाहजहां के पुत्रों में हुए उत्तराधिकारी युद्ध में किसका साथ दिया। दोस्तों, पहले आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि शाहजहां के पुत्रों के मध्य हुआ था कौन सा युद्ध? उत्तराधिकारी युद्ध। इस युद्ध में जोधपुर के शासक जसवंत सिंह ने किसका साथ दिया था? तो दोस्तों याद रखना, जसवंत सिंह ने दारा सिकोह का साथ दिया है। किनका साथ दिया है? दारा सिकोह का साथ दिया। थोड़ा सा मैं जानकारी के लिए आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये एक धर्मत नाम आपने सुना होगा जो मध्य प्रदेश में एमपी में है। धर्मत में हुए उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब ने दारा सिका, किसने? याद रखना दोस्तों, औरंगजेब ने दारा सिकोह की शाही सेना को हरा दिया। किसको हरा दिया? दारा सिकोह की शाही सेना को हरा दिया। तथा बाद में क्या हुआ? कब? 15 मार्च 1659 ईस्वी को पुनः कहाँ पर? दोराई कहाँ? अजमेर में। दोराई नामक स्थान कहाँ है? अजमेर में। दोराई के युद्ध में औरंगजेब की सेना ने दारा सिकोह की सेना को हराकर अंतिम रूप से मुगल बादशाह का ताज अपने सिर पर रख लिया। किसने? यहाँ औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने। तो ध्यान रखना, जोधपुर के शासक महाराजा जसवंत सिंह ने शाहजहां के पुत्रों के मध्य हुए उत्तराधिकारी युद्ध में दारा सिकोह का साथ दिया था। यह जो युद्ध है ये किन के बीच? शाहजहां के पुत्र औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य हुआ था। 2 युद्ध हुए और दोनों ही युद्ध में दारा सिकोह हार गया था। दूसरा युद्ध जो दोराई का युद्ध अजमेर में हुआ था, उस युद्ध में दारा सिकोह को हराकर जो शासक का ताज था वो औरंगजेब ने अपने सर पर सजा लिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहनोत नैन्सी की ख्यात के अनुसार राजस्थान के राठौड़ वंश की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? एक कवि है मोहनोत नैन्सी की ख्यात के अनुसार राजस्थान में जो राठौड़ वंश है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो दोस्तों इनकी उत्पत्ति कन्नौज के शासक जयचंद गहड़वाल के वंश से हुई है। ये बात कौन? मोहनोत नैन्सी बताते हैं। दोस्तों इस ख्यात और उसके अन्य समर्थकों के अनुसार जयचंद को मोहम्मद गोरी के द्वारा पराजित किया गया। किसके द्वारा? मोहम्मद गोरी द्वारा पराजित करने के बाद उसका राज्य समाप्त हो गया। किसका राज्य? जयचंद का राज्य क्या हो गया? समाप्त हो गया। क्योंकि उसको हरा दिया किसने? मोहम्मद गोरी ने। उसके पुत्र कौन? सिहाजी। किनके पुत्र? उनके पुत्र सिहोजी अपने राठौड़ सरदारों के साथ कब? 13वीं सदी में राजस्थान आ गए। कहाँ आ गए? राजस्थान। किनके पुत्र? जयचंद के पुत्र, पोता था उनका, जिनका नाम क्या था? सिहाजी। वो कहाँ आ गए? 13वीं सदी में राजस्थान आ गए और वहां आकर उन्होंने राज्य के पाली के उत्तर पश्चिम में अपने राज्य को स्थापित किया। ये बात मोहनोत नैन्सी की ख्यात से ये जानकारी हमें मिलती है। वो कहते हैं कौन? मोहनोत नैन्सी की ख्यात के अनुसार क्या कि जयचंद को किसने हराया? मोहम्मद गोरी ने हरा दिया। इसलिए जयचंद का राज्य समाप्त हो गया। उसके बाद क्या हुआ? जयचंद का पुत्र था कौन? सिहाजी। ठीक है, वो 13वीं सदी में कहाँ आ जाते हैं?
राजस्थान। राजस्थान में पाली के उत्तर पश्चिम में, पाली के कहाँ, उत्तर पश्चिम में अपने राज्य की स्थापना करी और उसको क्या कहलाया, राठौड़ वंश के नाम से जाना गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, जयपुर व जोधपुर के शासकों द्वारा अपने राज्य पुनः प्राप्त करने के लिए महाराणा अमर सिंह द्वितीय के साथ मिलकर देबारी समझौता कब किया। एक बार दोबारा पढ़ लीजिए क्वेश्चन, जयपुर और जोधपुर के शासकों के द्वारा, एक जयपुर जोधपुर के शासकों के द्वारा अपना राज्य पुनः प्राप्त करने के लिए किसके साथ, महाराणा अमर सिंह द्वितीय के साथ मिलकर एक समझौता किया जिसका नाम क्या था, देबारी समझौता। यह समझौता कब हुआ, तो दोस्तों याद रखना यह समझौता मई 1708 ईस्वी को होता है। क्या होता है कि मई 1708 ईस्वी में यह समझौता मारवाड़ के अजीत सिंह, मारवाड़ के कौन है, अजीत सिंह, मारवाड़ के अजीत सिंह और मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय और आमेर के कौन था, और कौन था, आमेर के सवाई जय सिंह, आमेर के सवाई जय सिंह के मध्य हुआ था। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि देबारी समझौता किन किन के मध्य हुआ, तो मारवाड़ के अजीत सिंह, जयपुर के सवाई जय सिंह और मेवाड़ के कौन थे, महाराणा अमर सिंह द्वितीय के मध्य मई 1708 ईस्वी को एक समझौता हुआ जिसका नाम क्या था, देबारी समझौता। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह का जन्म निम्न में से कहाँ हुआ। जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह के जसवंत सिंह के पुत्र थे कौन, अजीत सिंह, उनका जन्म निम्न में से कहाँ हुआ, वर्तमान लाहौर पाकिस्तान में। राजकुमार अजीत सिंह है, उनका जन्म लाहौर में हुआ था। दोस्तों याद रखना कब, 19 फरवरी 1679 ईस्वी को लाहौर वर्तमान पाकिस्तान में जन्म हुआ था महाराजा जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह का। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है। दोस्तों इसी तरह से आप क्वेश्चनों को अगर व्याख्या सहित पढ़ना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों निश्चित रहे राजस्थान जीके से जुड़े हुए तमाम प्रकार के क्वेश्चन, चाहे वो ज्योग्राफी में हो, हिस्ट्री में हो, कल्चर में हो, या फिर अन्य जो राजस्थान पुलिस, रीट, पटवार, ग्राम सेवक, बीएसटीसी, बीएड जैसी जो भर्तियां हैं उनमें पूछे जाने वाले जो क्वेश्चनों के टॉपिक हैं, उन सभी टॉपिकों के क्वेश्चन 1 बाय 1 आपको प्रतिदिन यहां पर मिलेंगे। इसलिए देर ना करते हुए दोस्तों आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ के प्रसिद्ध इतिहासकार व लेखक मोहनोते नैणसी। ठीक है दोस्तों याद रखना ये वही मोहनोत नैणसी है जिनको राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजस्थान का अबुल फजल। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान का अबुल फजल कहलाता है तो कौन, मोहनोते नैणसी। किसके शासनकाल में जोधपुर में मंत्री थे, इनमें से किसके शासनकाल में ये मारवाड़ के प्रमुख इतिहासकार लेखक मोहनोत नैणसी जो है वो जोधपुर में मंत्री बने थे, किसके शासनकाल में, महाराजा जसवंत सिंह के शासन काल में। दोस्तों याद रखना ये मोहनोत नैणसी ने इनके काल में ही लिखी थी नैणसीरी ख्यात। क्या लिखी थी, नैणसीरी ख्यात। ये नैणसीरी ख्यात महाराजा जसवंत सिंह के शासन काल में ही लिखी गई थी। और कुछ भी लिखा था और प्रसिद्ध है मारवाड़ परगनारी विगत, मारवाड़ परगनारी विगत नामक 2 ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना करने वाले कौन थे, मोहनोते नैणसी थे। और इन दोनों ही ग्रंथों की रचना किसने, मोहनोते नैणसी ने कब की थी, महाराजा जसवंत सिंह जो जोधपुर के शासक थे, मारवाड़ के शासक थे, उनके शासनकाल में ही की है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ का वह कौन सा शासक नाथ संप्रदाय का अनुयायी हो गया तथा उसने जोधपुर में नाथ संप्रदाय के मंदिर महामंदिर का निर्माण करवाया। मारवाड़ का वह कौन सा शासक था जिसने नाथ संप्रदाय, क्या बन गया था वो, नाथ संप्रदाय का अनुयायी था और जोधपुर में नाथ संप्रदाय के लिए, नाथ संप्रदाय के मंदिर महामंदिर का निर्माण करवाया था। वह कौन था, वह महाराजा मानसिंह था। महाराजा मानसिंह ने ही जोधपुर में महामंदिर का निर्माण करवाया था। किस संप्रदाय से संबंधित है, नाथ संप्रदाय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, जांगल प्रदेश। दोस्तों याद रखना जांगल प्रदेश किसको, बीकानेर को, महत्वपूर्ण नाम है जांगल प्रदेश। बीकानेर में राठौड़ राजवंश के शासन का संस्थापक कौन था, कि जांगल प्रदेश यानी बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना निम्न में से किसने करी, तो किसने करी है, राव बिक्का ने। किसने करी है, राव बिक्का ने। दोस्तों याद रखना जोधपुर के संस्थापक राव जोधा, जोधपुर के संस्थापक कौन थे, राव जोधा।
के पुत्र थे कौन? राव बिक्का। अपने विश्वस्त सरदारों के साथ बीकानेर प्रदेश में अनेक छोटे बड़े स्थानों के शासकों को जीतकर वहां पर कौन से वंश की नींव डाली? राठौड़ राजवंश की नींवें डाली। कहां पर? जांगल प्रदेश या बीकानेर में। ये राव बिक्का राव जोधा के ही पुत्र हैं। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के किस शासक ने बाबर के पुत्र व लाहौर के शासक कामरान को युद्ध में पराजित किया था? कि बीकानेर का वह शासक राव जैतसी था जिसने बाबर के पुत्र और लाहौर के शासक कामरान के साथ क्या किया था? युद्ध किया था और युद्ध में उनको पराजित कर दिया था। वो कौन था? राव जैतसी था। दोस्तों, बीकानेर की राव जैत सिंह ने कब? 26 अक्टूबर 1534 ईस्वी को कामरान की सेना को हराया था। किसकी सेना को? कामरान की सेना को हराया था। दोस्तों याद रखना, इस युद्ध का वर्णन आपने नाम सुना होगा, बिट्ठू सुजा। कौन था? बिट्ठू सुजा। कृत राव जैतसी रो छंद, राव जैतसी रो छंद में किया गया है। किस युद्ध का? जिस युद्ध में राव जैतसी ने कामरान को 1534 ईस्वी में हराया था, उस युद्ध का वर्णन बिट्ठू सुजा के द्वारा लिखी गई राव जैतसी रो छंद नामक ग्रंथ में किया गया है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, बीकानेर पर राव कल्याणमल का शासन किस बादशाह की सहायता से स्थापित हुआ था? बीकानेर में राव कल्याणमल का शासन जो है वो निम्न में से कौन से बादशाह की सहायता से स्थापित हुआ? तो शेर शाह सूरी की सहायता से हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के किस प्रसिद्ध शासक ने जीवन पर्यंत मुगलों की सेवा की थी? कि इसमें से बीकानेर का एक वह शासक है जिसने जीवन भर ही मुगलों की सेवा की थी। वो कौन था? महाराजा राय सिंह ने जीवन भर मुगलों की सेवा की है। हमारा अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे माना जाता है? कि इनमें से कौन है जिसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक मानते हैं? तो वह कौन है? राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक माना जाता है। क्यों माना जाता है? दोस्तों, महाराणा प्रताप की तरह राव चंद्रसेन ने भी मुगलों का जीवन जीवन पर्यंत उनका विरोध किया था, और यही काम राव चंद्रसेन ने किया तो वही काम मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने किया था। मतलब जीवन भर वो मुगलों से लड़ते रहे और महाराणा प्रताप भी जीवन भर मुगलों से लड़ते रहे, इसलिए महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। किसको? राव चंद्रसेन को। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रतिहारों की जालोर शाखा का प्रवर्तक कौन थे? कि प्रतिहारों की कौन सी शाखा? जालोर शाखा के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो नागभट्ट प्रथम जालोर में प्रतिहारों की जालोर शाखा की संस्थापक माने जाते हैं। दोस्तों याद रखना, प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने कौन सी सदी में? 8वीं सदी में भीनमाल, कौन सा स्थान है? भीनमाल, जालोर पर अधिकार कर उसे अपनी राजधानी बनाया। और दोस्तों याद रखना, 730 ईस्वी से लेकर 760 ईस्वी तक किसने? नागभट्ट प्रथम ने शासन किया था, लगभग 30 वर्ष तक। वीर दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ की गद्दी पर बैठने में किस शासक की सहायता की थी? वीर दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ की गद्दी पर बैठने के लिए निम्न में से कौन से शासक की सहायता की थी? तो किन की? महाराजा अजीत सिंह की। किन की? महाराजा अजीत सिंह की। दोस्तों, वीर दुर्गादास राठौड़ जिनका जन्म 1638 ईस्वी में मारवाड़ के कौन से गांव? सालवा गांव में हुआ था। कौन से गांव में हुआ था? सालवा गांव में हुआ था। इन्होंने किन की? महाराजा अजीत सिंह की हमेशा सहायता करी थी, क्योंकि इन्होंने ही अजीत सिंह को बाल्य अवस्था में उसे बाघेली नामक महिला, कौन महिला थी? बाघेली नामक एक महिला की मदद से औरंगजेब के चुंगल से मुक्ति करवाया था। किसने? वीर दुर्गादास राठौड़ ने। किसको? महाराजा अजीत सिंह को। किससे मुक्त करवाया था? औरंगजेब से मुक्ति करवाया था। उसके बाद राजकुमार अजीत सिंह को सिरोही में छिपाकर उसकी परवरिश करवाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। किसने? वीर दुर्गादास राठौड़ ने। लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो महाराजा अजीत सिंह है वो वयस्क हो गए थे, और उसके साथ मिलकर उन्होंने जोधपुर में शासन की स्थापना करने के लिए महाराजा अजीत सिंह की सहायता करी थी। किसने? वीर दुर्गादास राठौड़ ने। इसलिए हम कह सकते हैं कि मारवाड़ के इतिहास में वीर दुर्गादास राठौड़ का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम राजपूत शासक कौन था जिसने मुगल बादशाह अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित किया तथा उसकी अधीनता स्वीकार की? तो वह कौन था? तो दोस्तों याद रखना है, ये आमेर के शासक कौन थे? राजा भारमल थे, जिन्होंने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। अपनी पुत्री का विवाह मुगल बादशाह अकबर से किया था और ये राजस्थान का प्रथम राजपूत शासक माना जाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, राजा मानसिंह की मृत्यु जहांगीर के दक्षिण में अहमदनगर अभियान के दौरान किस स्थान पर हुई थी? ये भारमल के पुत्र राजा मानसिंह की मृत्यु जहांगीर के दक्षिण में अहमदनगर अभियान के दौरान निम्न में से कौन से स्थान पर हुई थी? तो एलिचपुर नामक स्थान पर हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? याद रखना, एलिचपुर में 6 जुलाई 1614 ईस्वी को किनकी मृत्यु हुई थी? राजा मानसिंह की मृत्यु हुई थी। अहमदनगर अभियान के दौरान एलिचपुर नामक स्थान पर हुई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जयपुर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह का बुरहानपुर से क्या संबंध था? याद रखना दोस्तों, जयपुर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह का बुरहानपुर से क्या संबंध था? ठीक है, चलिए हम बात करते हैं उनका क्या संबंध है। तो उनका संबंध दोस्तों है, यहां उनका क्या हुआ था? देहांत हुआ था। किनका? जयपुर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह का। जब ये दक्षिण अभियान से लौट रहे थे तब कहां? बुरहानपुर में 8 सितंबर 1667 ईस्वी को इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। किनकी? जयपुर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह की। कहां हुई थी? बुरहानपुर में हुई थी। कब हुई थी? 8 सितंबर 1667 ईस्वी को। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, जयपुर के कछवा वंश में सर्वाधिक अवधि तक किसने शासन किया था? तो जयपुर के कछवा वंश में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले थे मिर्जा राजा जयसिंह। दोस्तों याद रखना, इन्होंने लगभग कितने वर्ष? 46 वर्ष तक शासन किया था। कहां? जयपुर के कछवा वंश, जयपुर पर उन्होंने लगभग 46 वर्ष तक शासन किया था। कछवा वंश का यह सबसे लंबी अवधि का शासन काल माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मार्च 1807 ईस्वी में गिंगोली का युद्ध किनके मध्य हुआ था? एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, गिंगोली का युद्ध कब हुआ? तो मार्च 1807 ईस्वी को युद्ध हुआ, जिसका नाम क्या है? गिंगोली का युद्ध। दोस्तों ये युद्ध जयपुर और जोधपुर रियासत के मध्य हुआ था। किनके मध्य हुआ था? जयपुर और जोधपुर रियासत के मध्य गिंगोली का युद्ध ये मार्च 1807 ईस्वी को हुआ है। ठीक है, क्या हुआ था दोस्तों इस युद्ध में? उदयपुर के महाराजा कौन थे? भीम सिंह की पुत्री थी कौन? कृष्णा कुमारी। उदयपुर के शासक भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर इस युद्ध में जयपुर की सेना ने जोधपुर की सेना को हरा दिया था और इस युद्ध को जाना जाता है गिंगोली का युद्ध। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, 1727 ईस्वी का जयपुर नगर से क्या संबंध रहा है? कि ऐसी कौन सी घटना हुई 1727 ईस्वी में जिससे जयपुर का महत्वपूर्ण संबंध रहा है? तो दोस्तों याद रखना, इस वर्ष सवाई जयसिंह ने जयनगर की स्थापना की थी। जयनगर का मतलब यह है, जयपुर नाम पड़ा था बाद में। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम क्या था? जयनगर था। स्थापना किसने की थी? सवाई जयसिंह ने की थी। कब की थी? 1727 ईस्वी में की थी। ठीक है, तो याद रखना, अगर क्वेश्चन आ जाए कि जयपुर के वास्तुविद कौन थे, तो याद रखना बंगाल के रहने वाले थे, एक प्रसिद्ध वास्तुकार थे, वास्तुविद थे, पंडित विद्याधर भट्टाचार्य। क्या नाम था? विद्याधर भट्टाचार्य इनका नाम था। ये बंगाल के रहने वाले थे और जयनगर के क्या थे? वास्तुकार थे। ठीक है, तो 1727 ईस्वी में जयनगर जयपुर की स्थापना किसने करी थी? सवाई जयसिंह ने करी थी। ठीक है, तो ये उनका संबंध रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाई ईश्वरी सिंह के भाई माधो सिंह प्रथम ने जयपुर राज्य पर अधिकार करने हेतु किस किस की सहायता ली थी जिसमें वे असफल हुए थे? तो दोस्तों कोटा बूंदी की सेना की और मराठों की सेना दोनों की सहायता ली थी किसने? किसके भाई? ईश्वरी सिंह के भाई माधो सिंह प्रथम ने। जयपुर राज्य पर अधिकार करने के लिए कोटा बूंदी की सेना और मराठों की सेना दोनों की सहायता ली, लेकिन उसके बाद भी वो क्या हो गए थे? असफल हो गए थे। ठीक है, तो याद रखना, माधो सिंह प्रथम कोटा बूंदी और मराठों की संयुक्त सेना के साथ जयपुर पर आक्रमण किया, परंतु सवाई ईश्वरी सिंह की सेना ने 1747 ईस्वी में राजमहल टोंक के पास हुए युद्ध में कौन पराजित हो गया था? यहां पर माधो सिंह प्रथम है वो पराजित हो गया था।
इसी के उपलक्ष्य में किसने, सवाई ईश्वर सिंह ने सरगा सूली का निर्माण किया था। सरगा सूली का मतलब यह है ईसरे लाट। ईसरे लाट की को बनाने वाले थे कौन, सवाई ईश्वर सिंह, जिसको सरगा सूली कहते हैं। उसी से गिरकर उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और किसके उपलक्ष्य में वो युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध, एक तरफ सवाई ईश्वर सिंह का भाई था माधो सिंह प्रथम, कोटा बूंदी की सेना थी, मराठों की सेना थी, इनके सभी के बीच में युद्ध हुआ 1747 ईस्वी में। कहाँ, राजमहल टोंक के पास। लेकिन उसमें इन तीनों की जो माधो सिंह प्रथम, कोटा बूंदी की सेना और मराठों की ये जो संयुक्त सेना थी, ये संयुक्त सेना हार गई थी। इसी के उपलक्ष्य में ईश्वर सिंह ने जयपुर में सरगा सूली ईसर लाट का निर्माण करवाया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, जयपुर की गद्दी पर मात्र 16 माह की अल्प वयस्क आयु में बैठने वाले शासक कौन थे, कि जयपुर की गद्दी पर मात्र वह जिसकी उम्र मात्र 16 महीने थी, वह कौन अवयस्क अल्प वयस्क आयु में बैठने वाला शासक कौन है, तो वह राम सिंह द्वितीय था। राम सिंह द्वितीय मात्र 16 माह की उम्र का ही जयपुर का शासक बन गया था, ये नाबालिग था। ठीक है दोस्तों, याद रखना उल्लेखनीय है कि महाराजा राम सिंह के नाबालिग होने के कारण, क्योंकि उम्र कितनी थी, मात्र 16 माह थी, नाबालिग होने के कारण ब्रिटिश सरकार ने उन्हें अपने संरक्षण में लेकर कौन, मेजर जॉन लुडलो को जनवरी 1843 ईस्वी में जयपुर का प्रशासन संभालना पड़ा था। क्योंकि यह बाल्य अवस्था में था, नाबालिग था, इसलिए अंग्रेज सरकार ने इस राज्य को अपने संरक्षण में ले लिया था। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 1761 ईस्वी में भटवाड़ा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था। दोस्तों याद रखना, ये भटवाड़ा का जो युद्ध है, ये जयपुर नरेश सवाई माधो सिंह और कोटा के राजा शत्रु साल के मध्य हुआ था। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पर, कि ये भटवाड़ा का युद्ध है 1761 ईस्वी में जयपुर नरेश सवाई माधो सिंह और कोटा के राजा शत्रु साल के मध्य लड़ा गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के पुत्रों के मध्य 2 जून 1707 को धौलपुर व आगरा के मध्य जाजू के मैदान में हुए उत्तराधिकारी के युद्ध में आमेर के शासक सवाई जयसिंह ने किसका साथ दिया था, तो किसका साथ दिया था, उन्होंने आजम का साथ ही दिया था। किसने, जयपुर के आमेर के शासक सवाई जयसिंह ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन, अलवर को अलवर राज्य की राजधानी किसने बनाया, वह शासक कौन है जिसने अलवर को अलवर राज्य की राजधानी बनाया, तो वह कौन था, प्रताप सिंह था। ठीक है, प्रताप सिंह ने अलवर को अलवर राज्य की राजधानी बनाया। ये अलवर भरतपुर से छीनकर बनाया गया था। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जीज मोहम्मद शाही जय सिंह कारिका नामक ज्योतिषी ग्रंथों की रचना निम्न में से किसने की है। जीज मोहम्मद शाही और जय सिंह कारिका नामक ज्योतिषी ग्रंथों की रचना सवाई जय सिंह के द्वारा की गई है। दोस्तों याद रखना, जयपुर की महाराजा सवाई जय सिंह गणितज्ञ और ज्योतिष के अच्छे ज्ञाता थे, गणित और ज्योतिष के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। कौन, सवाई जय सिंह। इसलिए जीज मोहम्मद शाही और जय सिंह कारिका नामक ज्योतिषी ग्रंथों की रचना करने वाले सवाई जय सिंह है। दोस्तों इसी तरह से अगर आप क्वेश्चनों को व्याख्या सहित पढ़ना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताते रहिए। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।